हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आज हम इस वीडियो में नीति के बारे में देखेंगे। एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट्स। ये कॉलेज नीति की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये बेसिकली ये कॉलेज साइंस स्ट्रीम वालों के लिए, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए है, जैसे कि बीटेक वगैरह जो करते हैं। इसमें कॉमर्स बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वालों के लिए एडमिशन मिलना इज़ नॉट पॉसिबल। ये लोग बीटेक वाले और इंजीनियरिंग साइड, बेसिकली ये साइड वाले लोग ज़्यादा ढूंढते हैं। इस कॉलेज की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही यूनिक कोर्स ऑफर करता है फॉर मैनेजमेंट। साथ में ये कुछ कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए बेसिकली इधर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इसमें हम कैट और गेट के बेसिस पे पेपर देते हैं और देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम बात करेंगे, दो तरीके का होता है, एक होता है कैट बेस्ड, एक होता है गेट बेस्ड। कैट बेस्ड की अगर मैं बात करूँ तो कैट में हमारे पास ये यूनिवर्सिटी, बेसिकली ये कॉलेज दो कोर्सेज ऑफर करता है। पहला है PGDIM और नेक्स्ट है PGDISIM, जिसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और दूसरे की है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और रही बात दूसरे गेट बेस की, अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 कोर्सेज नीति ऑफर करता है। पहला है PGDI विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और दूसरा है PGDMM विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, एंड द थर्ड वन इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच इज़ PGDPM। आगे हम बात करेंगे गेट की, जो गेट की फुल फॉर्म बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली इसका जो स्कोर, इसमें जो आपको चाहिए होता है, बेसिकली इसके जो 3 कोर्सेज हैं PGDI, PGDMM एंड PGDPM, इसमें आपको स्कोर ग्रेटर देन 700 चाहिए, उसके बिना इसमें नहीं एडमिशन हो पाता है। बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्स और बहुत ही पुराना कोर्स जो इन्होंने नीति ने ऑफर किया था वो है PGDI। तो अगर मैं गेट की बात करूं, अगर आप लोग गेट देने के बाद अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा तो फॉर श्योर, अगर आपका मिनिमम क्राइटेरिया ऑब्वियसली फुलफिल हो गया, तो आपको उनकी तरफ से कॉल आएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं वेटेज वगैरह का क्या है, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो वेटेज दी जाती है गेट और कैट स्कोर वालों को, वो लोग बेसिकली स्कोर ही देखते हैं। जो स्कोर इनका जो वेटेज जाता है वो 35% इनके स्कोर्स पे जाता है। साथ में अकेडमिक वेटेज, अकेडमिक यहाँ पे मतलब 10th 12th और बैचलर्स डिग्री की हम बात करेंगे, इनका जो वेटेज है 20% है। 20% के अंदर मैं बाइफोगेट करूँ तो 10th के लिए वो 5% देता है वेटेज, 12th के लिए भी 5%, और बैचलर्स डिग्री जैसे BTech, BE, जो भी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है उसको वो 10% देता है। एंड देन यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसकी वेटेज 45% ओवरऑल जाती है, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन के अंदर 15% है और पर्सनल इंटरव्यू के अंदर 30% है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है GD और PI वाला। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर देना चाहूँगी GD और PI में बेसिकली कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। GD के अंदर बेसिकली वो कुछ करंट इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के बारे में पूछता है, जो कि मैंने आगे आपको फर्दर वीडियो में इसमें डिस्क्राइब करा है, बट मैं थोड़ा रफ आइडिया दे देती हूँ। जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन के बारे में, कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ये सब चीज़ों के बारे में वो लोग मेन ग्रुप डिस्कशन होता है। और पर्सनल इंटरव्यू तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको उसके अंदर मेनली यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैसे कैसे आपके प्रोजेक्ट है, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। हम लोग देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को इम्पॉर्टेंट है कि एक कैंडिडेट की इंजीनियरिंग और या टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। कोई भी ब्रांच की चलेगी जिसमें 60% मार्क्स ओवरऑल हो, 55% इन केस ऑफ SC STs और PD। साथ में अगर मैं वही बात करूँ, ये PGDI का है जैसे मैंने बताया, साथ में अगर मैं देखूँ PGDMM एंड PGPDM, ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक ब्रांच के लिए होता है, बट ये इन केस ऑफ PGDI ये काफ़ी सारी कोई भी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है, जो कि 7th और 8th सेमेस्टर में है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा है। एडमिशन प्रोसेस के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैट स्कोर, उनका कैट स्कोर कैसा रहा। उसके बाद कुछ ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ
इनका कॉम्पोजिट स्कोर निकाला जाता है और उसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। जीडी टॉपिक्स और पीआई पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंशन दैट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका क्या है और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो। इसके बाद बात करेंगे कट ऑफ और फी स्ट्रक्चर की। मतलब वो क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं कि वाई आर यू द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस कॉलेज एंड फॉर द डिग्री, ये सब चीज़ें आप मेंशन करोगे सामने से तो आपके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है कि वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट। अपने जॉब रिलेटेड एक्सपीरियंस ये सब भी आप साथ में डाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कट ऑफ एंड द फी स्ट्रक्चर के बारे में। कट ऑफ और फी स्ट्रक्चर जनरल कैटेगरी बेसिकली, इसमें आपको स्कोर एटलीस्ट चाहिए 97 परसेंटाइल। इसकी लगभग फीस जो PGDI, PGDMM और PGDPM की कोर्सेज की हैं वो अराउंड 12.53 लाख तक जाती है और फॉर कैट के लिए इट इज़ अराउंड 14.53 लाख, मतलब PGDI और PGDI SIM के लिए। इसका फी स्ट्रक्चर 10-20% थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बताया है कि इसकी जो फी स्ट्रक्चर है बेसिकली IISc से तो ज़्यादा है, IIT से ज़्यादा है, बट IIM से इसकी फी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली कम है। इसका प्लेसमेंट्स मतलब बेसिकली ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप इतना फ़ी पे करोगे तो ऑब्वियसली यू वांट कि अच्छा रिटर्न मिले। इसका जो बेसिकली ROI है, CTC जिसको हम कहते हैं कॉस्ट टू द कंपनी जो हमें मिल रही है, वो देखा जाए तो इसका हाईएस्ट पैकेज 2019 में 46.24 लाख पर एनम गया था एंड 2020 में इसका हाईएस्ट पैकेज जो गया है नीति का वो है 58 लाख पर एनम। और एवरेज पैकेज जो इसका जाता है 2019 में लगभग 19.77 लाख गया है, 2020 में 20.88 लाख पर पैकेज गया है। टॉप 10% में भी अगर आप आते हो नीति के अंदर तो आपका लगभग पैकेज जो एवरेज पैकेज है वो 36.85 लाख पर एनम जा सकता है। इसका इतना ज़्यादा हाई प्लेसमेंट जाने का रीज़न भी यही है क्योंकि इसका जो क्राउड है बेसिकली ये बहुत ही अच्छे बच्चे अपने कॉलेज में रखते हैं, इस वजह से इनका जो क्राउड है बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों का भी इतना अच्छा पैकेज आता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी तो आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ का जो बेसिकली इसके अंदर जो है नीति जो है उनके यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह ऑलरेडी लगे होते हैं जिसके अंदर सारे बैंक्स वगैरह होते हैं। बेसिकली वो लोग वहाँ पर एजुकेशन लोन फैसिलिटी, मतलब कि ये लोग एजुकेशन लोन भी दे देते हैं, लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, बट ये सिर्फ गेट एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेबल है, कैट वालों के लिए नहीं देते। हर महीने ये लोग 12,400 इनका पर मंथ स्टाइपेंड है जो कि काफ़ी अच्छा है। साथ में अगर किसी की फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख है तो ये लोग 30% फीस वेव ऑफ देते हैं एंड इफ लेस देन 1 लाख तो आपको 50% तक फी वेव ऑफ मिल जाएगा। गेट में आई विल प्रेफर PGDI, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, then I will prefer PGDMM in manufacturing management and then I will prefer PGDPM। एंड ऑब्वियसली कैट में तो ऑलरेडी 2 ही कोर्सेज ऑफर्ड करते हैं तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो जाता है वो PGDIM में जाता है। अब यहाँ पे रिक्रूटर्स कौन से आते हैं, कुछ कंसल्टिंग सेक्टर जैसे कि FMCG, BFSI मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, मेन ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ से इनका रिक्रूटर्स आते हैं एंड ई-कॉमर्स ऑल्सो। कुछ टॉप एल्यूमिनाई जो हैं यहाँ के, धर्मेश जोशी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है कैडबरी के, एंड देन B प्रसादा राव फॉर्मल CMD रहे हैं भेल के BHEL, तो ये सारे यहाँ के रिक्रूटर्स हैं। तो ओवरऑल आई विल से कि ये कॉलेज बेस्ट है। वर्क हार्ड टू क्लियर कैट और गेट, whatever your preference is, and do best. Thank you so much.